नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या आपकी शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है। फिलहाल अगर आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रहेगा। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनशाइन मूनशाइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो और जानना चाहते हो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, तो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। 16 जून से लेके 22 जून तक कभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देख लेते हैं। एक्यूरियस यानी कुंभ राशि, पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, 2 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। 2 ऑफ कप्स आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स मुझे जो दिखाई दे रहा है, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली ये जो इंसान है ये पास्ट की कुछ बातों को याद करके परेशान है। नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, लेकिन ये सारा उन बातों को याद कर रहा है जो करने की जरूरत भी नहीं है। उनको लग रहा है आपने उनको ये कहा वो कहा, आपने बहुत अच्छी बातें भी की होगी, आपने अच्छी चीजें भी की होगी, लेकिन फिलहाल उनको उन बुरी बातों को ही याद आ रहा है और ये इंसान अपनी रातों का नींद हराम कर रहा है। लेकिन अगर ये थोड़ा सा ना अपनी नजरें घुमाए, पार और आगे चले जाए और ये देखे कि आपने अच्छी बातें भी कही होगी, अच्छे बिहेवियर भी किया होगा, अच्छे तरीके से उनको समझाया भी होगा, तो ये रिश्ता सही हो सकता है। लेकिन जब भी उनको वो बात याद आ रहा है कि आपने उनसे ये कहा वो कहा, तभी वो खुद को जकड़ा हुआ महसूस कर रहा है, तभी वो अपमानित महसूस कर रहा है। उनको लग रहा है आपने उनको कितना अपमान किया, ह्यूमिलिएट किया, धोखा दिया, परेशान किया, उनकी इमोशन को बिल्कुल भी नहीं समझा, इमोशनली उनको हर्ट किया। सारे नेगेटिव सोच उनके दिमाग में चल रहा है। साथ ही साथ ये चल रहा है कि किसी और के लिए शायद आपने ऐसा किया, तो ये आना चाहे तो भी नहीं आ पा रहा है। ईगो है, नेगेटिविटी है बहुत ज्यादा। लेकिन ये आपके साथ जो रिश्ता है ना, इसको ये अपनी सोल कनेक्शन मानता है। उनको लगता है कि हमारा जो रिश्ता है ये सोलमेट वाला रिश्ता है। हम कुंडली मिला के आए हैं रिश्ते जोड़ने, आसमान से जुड़ा हुआ है हमारे रिश्ते। लेकिन हमारे रिश्ते में ये सब कुछ ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे जरूर कोई कारण है, तभी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। ये सोच के ही ये परेशान है, कोई इनको कोई परेशानी नहीं दे रहा है। ये खुद अपने सोच से परेशान है, जिसकी वजह से ये खुद को अकेला भी महसूस कर रहा है, धोखा मिला है ऐसा भी महसूस कर रहा है, खुद को ह्यूमिलिएट कर रहा है, खुद ही खुद को परेशान कर रहा है। कोई इनको कुछ नहीं कर रहा है। देख लेते हैं आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं आपके पर्सन। 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, अगर मैं कहूँ 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ, ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप कोई ऐसा निर्णय ले
ताकि रिश्ता बैलेंस हो जाए। आप कोई ऐसा निर्णय ले ताकि दोस्ती रहे कम से कम रिश्ते में। आप कोई ऐसा निर्णय ले जिससे इस रिश्ते की परेशानी खत्म हो जाए। बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में सच में है। तो आपके पर्सन को ये लग रहा था ना कि किसी और के लिए आपने उनके साथ ऐसा बिहेव किया है, तो थर्ड पार्टी तो है। तो उनको लग रहा है कि अगर आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में उनको आपने डाला ही है, तो आप एक नए तरीके से उनके साथ रिश्ते जोड़े, या फिर थर्ड पार्टी के साथ जिस तरीके से आप रिश्ते जोड़ रहे हो, तो उनको क्यों आप परेशान कर रहे हो, उनके साथ रिश्ता क्यों नहीं जोड़ रहे हो सही तरीके से। आप रिश्ता बैलेंस क्यों नहीं कर रहे हो। आपके पास दो रिश्ता है और आपको पता है रिश्ता बैलेंस करना चाहिए। अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हो, तो किसी एक रिश्ते को क्यों नहीं चुन रहे हो। आप उनको सच क्यों नहीं बता रहे हो। ना आप एक रिश्ते चुन रहे हो, ना आप नया एक्शन ले रहे हो, ना आप दोस्ती रखने के बारे में सोच रहे हो। ये इंसान 24/7 आपके बारे में सोच रहा है, और आप हो कि रिश्ता बैलेंस भी नहीं कर रहे हो, निर्णय भी नहीं ले रहे हो, और उनका जो सोच है आपकी तरफ से हट भी नहीं रहा है। तो आपको कुछ करना चाहिए ना, क्यूरियस नया सोच, दोस्ती, नयापन, ये सोच के आपको रिश्ते में आना चाहिए, रिश्ते बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए। तब जाके रिश्ते में जो होना है वो होके रहेगा। क्योंकि आप तो कुछ नहीं कर रहे हो उनके हिसाब से, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, नए कोशिश नहीं कर रहे हो, निर्णय नहीं ले रहे हो, तो ऐसे कैसे चलेगा। देख लेते हैं अगर आपके पर्सन खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है। अगर आप न्यूमरोलॉजिकली भी प्रेडिक्शन चाहते हो अपनी, तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या हो सकता है। क्यूरियस 5 ऑफ सोर्स के कार्ड, 6 ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। जैसा कि दिखाई दे रहा है ना, आपके पर्सन अगर एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। हमने कहा दी एम्प्रेस, 2 ऑफ सोर्स एंड प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली ये इंसान जो है ना एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है, लेकिन ये एक्शन नहीं ले रहा है इसलिए क्योंकि ये खुद भी इनडिसाइसिव एनर्जी में है। इस रिश्ते में, ऐसे रिश्ते में उनको रहना है या नहीं रहना है, एक्शन लेना है तो किस तरीके से लेंगे, कौन सी चीज पर ज्यादा ध्यान देना है। स्टेबल सोच के साथ, एक गुड न्यूज के साथ ये आपकी तरफ तो आना तो चाहते हैं, लेकिन नहीं हो रहा है, इनसे भी नहीं हो रहा है। तभी कभी कभी उनको ये लग रहा है कि मुझे रिश्ते छोड़ के चले जाना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए। और फिर जाते हुए भी ये इंसान दूर से आपको अट्रैक्ट भी कर रहा है, छोड़ भी नहीं रहा है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना, अच्छी तरीके से पकड़ते हैं, ना सही तरीके से छोड़ते हैं, ना सही तरीके से पकड़ते हैं ना छोड़ते हैं। तो आपके साथ उनका यही रिश्ता है, ना सही तरीके से पकड़ा जा रहा है, ना ही छोड़ा जा रहा है। तो ये इंसान डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं ना आपके साथ कैसे रिश्ता रखना है, छोड़ देना है पूरी तरीके से या फिर रुक के रहना है। इसीलिए दूर से आपको ऑब्जर्व भी करेंगे, आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश भी करेंगे। एक नए सोच के साथ, स्टेबल ऑफर के साथ उनका जब मन करेगा आपकी तरफ आएंगे। ये जो टाइम स्टैम्प मैंने दिया है, इसमें आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन इनका आने का मन है क्योंकि ये आपके प्रति अट्रैक्ट भी है और ये खुद इनडिसाइसिव है। हो सकता है कुछ दिनों के लिए ये खुद को रोक के रखे, लेकिन मन में आप ही रहोगे क्योंकि ये आपसे प्यार भी तो करते हैं, तभी तो इतना परेशान है। और इस हफ्ते अगर आपको लगेगा कि नहीं आया, कब आएगा, ये आए या ना आए, नजर आप पर ही है उनका। आएंगे जब उनको लगेगा सही, क्योंकि आने के चांसेस पूरे हैं और पॉजिटिव सोच के साथ ही है, तो ये आएंगे तो जरूर। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है।
आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है? एक्यूरियस। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में, जो कि मैं पहले से ही आपसे बोल रही थी एक्यूरियस, आप भी कुछ कम नहीं कर रहे हो। फोर ऑफ सोर्स के कार्ड पहले उनके लिए आया था, अब आपके लिए आया है फाइव ऑफ पेंटिकल्स और हैंगमैन। आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आपके लिए ये रिश्ता जरूरी है तो अब स्टक ना रहे, आप भी एक्शन ले सकते हो, क्योंकि आप भी तो निर्णय नहीं ले रहे हो। नई शुरुआत करना, दोस्ती का हाथ बढ़ाना, 24/7 आप भी सोच रहे हो, लेकिन आप भी इनडिसाइसिव एनर्जी में हो। तो आपको स्टक नहीं रहना है, जो निर्णय लेना है और आगे बढ़ना है। और अगर नहीं जाना है तो रिश्ते से मूव ऑन कर जाना है, क्योंकि ये ऐसा रिश्ता है ना छोड़ा जा रहा है ना पकड़ा जा रहा है। तो आप दोनों ही सेम बोट पर हो, दोनों को ही सही तरीके से सोचना है और आगे बढ़ना है। जो करना है ये आपको करना है, लगे भी हो छोड़ भी नहीं रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।